नई राहों का ये सफर, नए ख्वाबों की पहचान, संगठन की ताकत बने हर एक इंसान, क्योंकि नई चेहरे, नई उमंगे, नई सोच का साथ, यही है सफलता की असली शुरुआत। औरंगाबाद में प्राइवेट स्कूल संगठन का पुनर्गठन, नए पदाधिकारियों के साथ मजबूती की ओर कदम। औरंगाबाद जिले में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक आरडी पब्लिक स्कूल में की गई और इस बैठक में संगठन के पुनर्गठन की घोषणा की गई, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित कई पदों पर नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष पद के लिए हरीश प्रसाद सिन्हा, सचिव पद के लिए वीरेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष पद के लिए देव कुमार, महासचिव पद के लिए सत्येंद्र नारायण सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं उपाध्यक्ष पद पर नौसाबा वारसी, रविंद्र पांडे, मोहम्मद रुस्तम अली, नीरज गुप्ता को नियुक्त किया गया। संयुक्त सचिव के रूप में मोहम्मद अमीन अख्तर, लक्ष्मीकांत सिंह, राजीव रंजन सिंह को पदभार दिया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत गुलदस्ता और शॉल भेंट देकर की गई। बैठक में विभिन्न प्रखंडों से आए सदस्यों ने संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि नए चेहरों के आने से संगठन को नई ऊर्जा मिलती है और इससे सभी सदस्यों की हितों की बेहतर तरीके से रक्षा हो सकेगी। वहीं नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ संगठन के हित में कार्य करेंगे। कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष के संबोधन के साथ हुआ। यहां उपस्थित सभी लोगों ने तालियों के साथ पदाधिकारियों, जो नए पदाधिकारी थे, उनका स्वागत किया। और आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस कार्यक्रम में स्वागत होने के बाद पदाधिकारियों ने बताया। तो हमारे सामने अध्यक्ष हरीश प्रसाद जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ये जो यहाँ पर जिस प्रकार सम्मानित किया जा रहा है, जिस प्रकार फिर से पुनर्गठन हुआ है, इसे कैसा देख रहे हैं? यह संगठन हमारा पिछले 20 वर्षों से औरंगाबाद में है। राज्य स्तर पर 2011 में इसकी स्थापना हुई। अभी उसकी 15वीं वर्षगांठ पटना में मनाने की तैयारी चल रही है। उस कार्यक्रम में औरंगाबाद जिले से अधिक लोग सम्मिलित हों, इस संबंध में वार्ता करने के लिए। अलग अलग विद्यालयों की अलग अलग समस्याएं हैं। सभी प्रखंड के लोग यहाँ पर आए हैं। सभी विद्यालयों की समस्या देखी जा रही है, उनके निदान की व्यवस्था की जाएगी। और इस संदर्भ में हमारी बातें भी हुई है पिछले 3 दिन पहले पदाधिकारियों से, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस सब काम को, आपके कामों को करेंगे। क्योंकि आप अध्यक्ष रहे हैं और अध्यक्ष रहते हुए आप संगठन जिस प्रकार आपने चलाया, तो उस संगठन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से लोगों को बताएं कि किस प्रकार संगठन जो है चला। हमारा यह संगठन पूरे जिले में है, सन 2000 से चल रहा है और इसमें बहुत तरह की समस्याएं आई। एक समय ऐसा था जब विद्यालयों को बंद करने की तैयारी हो गई, 5वां बोर्ड की परीक्षा की तैयारी हो गई बिहार सरकार की कि 5वां में बोर्ड परीक्षा आपको लेनी होगी, 7th का बोर्ड का होगा, जिसका हमने पूरे जिले स्तर पर विरोध किया। औरंगाबाद में हमारे जिले के सभी लोग आए, जितने भी विद्यालय संचालक थे। एक यहाँ प्रोसेसन निकाला गया, डीएम साहब को दिया गया। डीएम साहब भी अचंभित रहे कि इतना लंबा प्रोसेसन आप कहाँ से खड़ा कर दिया, जिसका एक छोर गांधी मैदान और दूसरा छोर कलेक्ट्रेट में था। तो ताकत हमने दिखाई है और फिर एक बार ताकत दिखाने की जरूरत है, चूँकि स्कूलों पर अत्याचार, चाहे वह बीओ के स्तर पर हो, चाहे ऊपर के पदाधिकारियों के स्तर पर हो, यह बढ़ता जा रहा है। अभी औरंगाबाद प्रखंड में बारून और गो 2 ऐसा ब्लॉक है जिनके बीओ की कार्यशैली सही नहीं है। विद्यालयों का लगातार पर स्वीकृति रद्द किया जा रहा है, बिना किसी कारण का रद्द किया गया है। वार्ता हो रही है, हमें सूचना मिली है कि विधान के लिए तैयार है, कुछ रास्ता निकालने के लिए तैयार है। तो जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को सब मिलजुल कर लड़ने के लिए यह संगठन बनाया गया। और सन 2011 से लेकर प्रस्वीकृति का मामला हो, किसी विद्यालय को प्रस्वीकृति 4 साल तक नहीं दी गई, लड़के उसको हमने 2014 में करवाया। सभी विद्यालयों को प्रस्वीकृति दिला दी गई, यूडाइस दिलाया गया। अब आरटी में बच्चे भी सभी विद्यालय से अपीयर कर रहे हैं, परंतु विद्यालयों को पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा सन 2019 से बकाया लोगों का था,
जिसमें 5-6 साल का पैसा आया, बाकी अभी फिर 6-7 साल का पैसा लोगों का लटका दिया गया। हम सरकार से मांग करेंगे कि लोगों का बकाया राशि यथाशीघ्र भुगतान करें। विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय सभी साथ देने के लिए सरकार के कार्यक्रम में तैयार है, लेकिन विद्यालयों की भी सूद सरकार को लेनी होगी। क्योंकि आप अध्यक्ष पद से फिर से सुशोभित हुए हैं, तो क्या लग रहा है जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन कार्य कर रहा है, तो आप विद्यालयों को और कैसे जोड़ेंगे, कैसे संगठन को और मजबूती आएगी? और विद्यालयों को जोड़ने के लिए कहीं कहीं पर अगर कुछ कमजोरी की जानकारी मिल रही है, मैं वहां जाऊंगा, उनसे बात करूंगा, वहां पर बैठ के करूंगा और जिले के प्राय सभी विद्यालयों को इससे इस वर्ष जोड़ दिया जाएगा। उसको जोड़ने में चाहे जितना मेहनत करना पड़े। पद पाकर खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश है। जिस प्रकार आज कई अलग अलग संगठन भी बन रहे हैं, तो आखिर क्या कारण हो रहा है? सबकी अपने संगठन में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, अपना गरूर होता है, और यदि उनकी बात को नहीं मानी जाए, जो उनकी बातें सही नहीं होती है, तो एक ही धमकी देते हैं कि संघ को तोड़ देंगे। उनको कौन रोकेगा? वे स्वतंत्र है। तो क्या एक मंच पर नहीं आना चाहिए, प्रयास नहीं होनी चाहिए? मंच पर आना चाहिए, लेकिन जिन्होंने तोड़ा है संघ को, उनको पहले आना पड़ेगा। जो इसी संघ के वो हिस्सा रहे हैं, इसी संघ के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रखंड अध्यक्ष रहे, सारे चीज रहे हैं, लेकिन बिना किसी कारण का संघ का चुनाव। बड़ी बात लेकिन आपने कर दी, लेकिन आखिर पहल कौन करेगा? पहल तो दोनों को करनी चाहिए। पहल जिन्होंने तोड़ा है उनको करना होगा, पहल हमारे करने से नहीं होगा, इसलिए कि हमारे साथ तो थे ही। किस दुख में छोड़ के चले गए वे बताएंगे कि हमने इस कारण से छोड़ा है, हमारी शिकायत दूर हो गई, अब हम लोग एक साथ चलेंगे। यदि उनकी पहल आएगी तो हम विचार करेंगे, लेकिन पहल पहले उनको करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी यहां से चुना गया है और निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। तो किस प्रकार का यहाँ माहौल है, चूंकि सचिव बनने के बाद आपका क्या लक्ष्य होगा? सबसे पहले तो रमाकांत जी, आपको दिल से धन्यवाद कि आप प्राइवेट स्कूल्स के निजी समस्याओं को आप उठाते रहे हैं। सचिव बनना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हम सब की जो जवाबदेही है और जो जिम्मेदारी है, वो निजी स्कूल को जो आ रही जो समस्याएं हैं उसको कैसे हम निराकरण करें, हम सबको कैसे मिला कर रहे हैं, और जो समस्याएं आ रही है ब्लॉक लेवल पे, जो समस्याएं आ रही है यूडेस पोर्टल को, उसको उससे संबंधित बात करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक सम्मान समारोह तो औपचारिकता थी, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं जो महत्वपूर्ण था कि 15 साल पूरा होने पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो 17 मई को जो कार्यक्रम पटना में आयोजित की जा रही है, कैसे उसको हम सफल बनाएं, उसके बारे में हम सब इकट्ठे हुए हैं। और कुछ निजी समस्याएं भी थी, जैसे ब्लॉक स्तर पर, जैसे अभी सर ने कहा, अध्यक्ष महोदय ने, कि कई जगह ऐसे पदाधिकारीगण हैं जो प्राइवेट स्कूल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें भी कहना चाहते हैं, यदि आपके माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचे, कि शिक्षा जगत में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं होता है, बल्कि आपके सपोर्ट अगर नहीं मिलता है तो हम सब कहीं ना कहीं परेशान दूसरी चीज़ों में हो जाते हैं और बच्चों पर फोकस कम रहती है। तो आप सबका सहयोग स्वागत योग है। अगर चाहें तो कोशिश कीजिए कि हर स्कूल को जहाँ तक संभव हो सके आप सबका मदद मिलना चाहिए। बस इतना ही। चूंकि संगठन बनता है और संगठन में महत्वपूर्ण पद पर अगर जो है अच्छे लोग आते हैं, तो संगठन किस प्रकार लाभान्वित होगा? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी लोग अच्छे हैं, बशर्ते विचार की बात होती है। किसी का विचार नहीं मिलता है, लेकिन जब एक बड़ा संगठन बड़े लेवल पे जब चलता है तो विचार सबका मिले जरूरी नहीं है। लेकिन जब हमारा एक मकसद हो, और सबका मकसद एक ही है कि विद्यालय अपने आप में एक बेहतर बने, बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन मिले, किसी तरीके से जो समस्या है हम सब एक दूसरे से मिलकर सहयोग करें, बस यही है। विचार तो सब मिलना जुलना ये अलग चीज़ हो जाती है। पहले के सचिव जो कार्य किए और अब का जो आपका कार्य होगा, जो नई पारी की शुरुआत होगी, उसमें क्या अंतर आएगा? अंतर कुछ नहीं सर। सचिव का और संयुक्त सचिव भी कई लोग बने हैं। हम सब का दायित्व है कि महासचिव जो सर बने हैं, हम सब मिलकर इनका सहयोग करें, अध्यक्ष महोदय का हैंड्स बने। जब हम उनका हैंड्स बनेंगे तो जो संगठन है वो मजबूत बनेगा। हम सब अपने तरफ अगर अपनी बात को रखेंगे तो शायद संगठन को मजबूत नहीं। हमारे यहाँ के मालिक सब यही हैं,
और हम चाहेंगे कि इनके आधार पर, इनके अनुभव को देखते हुए हम सब इनका सहयोग करें। आप सबका क्या प्रयास होगा कि सभी लोग एक मंच पर आएं? मेरा ऐसा मानना है कि सर मकसद जब एक है तो एक मंच पर वो आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो भी अपना यही मकसद है कि प्राइवेट स्कूल्स को जो निजी समस्याएं उसका निराकरण करें। हमारा भी मकसद वही है। यदि उनको कभी ऐसा लगता है तो सर हम भी झुकने के लिए तैयार हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब तक आदमी वो आप सुने होंगे कि जब तक पेड़ में लगा हुआ फल नहीं झुकता है तब तक उसको इज्जत नहीं मिलती। तो वो सब जब भी अगर प्रयास करते हैं हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं। तो क्या एक होना बड़ी बात नहीं है, भाग में अलग होना ठीक है? सर एक भी हो सकते हैं, अलग भी हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं जहाँ भी है। क्या आपकी ओर से प्रयास होगा? सर कल है एक छोटी सी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जो पोर्टल है उस पर जो अजय पांडे सर हैं उनका हम धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से। उन्होंने भी हरीश सर को उन्होंने बधाई दिया नवनियुक्त होने पर, पूरी जिला कार्यकारिणी को उन्होंने बधाई दिया। तो कहीं कोई ऐसा कोई विचार का वो नहीं है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह हुआ। जी जी, महासचिव पद से आप भी सुशोभित हुए हैं। तो प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का जिस प्रकार कार्य करने का जो शैली है उसमें किस प्रकार आपको बल देंगे? पहले हम सचिव के रूप में थे और राज्य स्तर से माननीय अध्यक्ष जी को लगा कि नहीं इन्हें महासचिव देकर और संगठन को बढ़ाया जाए, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है। हम आशा करेंगे कि सबके सहयोग के साथ मिलकर चलेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। चुनाव जिस प्रकार हुआ है और जो लोग चयनित हुए हैं, आप खुश हैं? हाँ खुश है, सब लोग खुश हैं? हाँ खुश है, कुछ लोग नाराज भी हैं। अच्छा, कुछ लोग नाराज भी हैं। हाँ। सब लोग खुश हो जाएंगे? हाँ प्रयास तो हम लोग करेंगे। प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन काम कर रहा है और क्या होना चाहिए ताकि संगठन और बेहतर हो? देखिए हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहते हैं। उसी में से काम हम लोग निकाल के समय निकाल कर ऑफिस वगैरह जाते हैं और जो भी समस्याएं होती है हम लोग कड़ा मुकाबला करके हल करने का प्रयास करते हैं। ये भी है क्योंकि पद मिलना तो कांटों भरा ताज होता है, तो क्या लगता है निभा पाइएगा? कोशिश करेंगे। परेशानी भी आएगी? आएगी। क्या कहेंगे देव जी, जिस प्रकार आपको सुशोभित किया गया है यहाँ कोषाध्यक्ष पद से, बहुत जिम्मेवारी वाली पद है, कहीं हेर फेर न हो जाए। पहले बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो मैं सर मेरा भारत मीडिया रमाकांत सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सारे कवरेज कर करके हम लोग को बीच में लाने का काम करते हैं और निजी विद्यालय को उत्थान के लिए हमेशा काम किए हैं। मैं संचालक आरडी पब्लिक स्कूल नियर सिन्हा कॉलेज मोड़, जो मेरा पद मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हरीश सर के जो जिला अध्यक्ष उनके बीच में रह करके जो मैंने काम किया है, जो अनुभव ग्रहण किया है, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि कोषाध्यक्ष के पद पर मैं सारे जो हमें वर्क मिले मैं उस अच्छे ढंग से निर्वहन करूँ। जिस प्रकार सभी पदों का चयन हुआ है तो उसमें कैसे आप लोग समायोजन बैठाएंगे? जो भी जिस पद पर सुशोभित हुए हैं सारे बहुत ही अनुभवी और कर्मठशील हैं, उनमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो सारे सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं और सबको लेकर के चलेंगे। क्या प्लान होगा आगे? सभी लोग आज संचालक ही आए हुए हैं और इस प्रकार का जो खुशनुमा पल है वो देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का, तो क्या लग रहा है किस प्रकार जो लोग का भावना है उसको आप लोग जो है खुश कर पाइएगा? हमारे एसोसिएशन का एक ही उद्देश्य है, जितने भी प्राइवेट स्कूल में जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं को निदान करना, चाहे वह यूडेस से संबंधित हो या यूडेस पोर्टल से हो, ये शिक्षा कोष से हो या रेनुअल से संबंधित हो या विद्यालय में किसी भी प्रकार का हाई स्कूल में नामांकन से रिलेटेड जो भी समस्या हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि ये सारी समस्याओं को निदान करें। हमारे एसोसिएशन के द्वारा हर ब्लॉक से अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और अपना अपना जो भी समस्याएं थे खुल करके मंच के माध्यम से रखे हैं और जिला कार्यकारिणी जो समिति है उसके द्वारा उनको तत्काल ही निदान किया जाए। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के लिए क्या प्लान है, किस प्रकार की तैयारी है? बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा इसे, बहुत ही बड़े जो 17 मई का जो 15वीं वर्षगांठ हम लोग को पटना में मनाया जाएगा,
बहुत ही धूमधाम, पूरे भारत से लोग आएंगे, पूरे बिहार के लोग आएंगे और पूरा हॉल एकदम सारे अध्यक्ष सचिव से भर जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएंगे। क्या कहेंगे सर, आप चूंकि सचिव पद से निर्वाचित हैं और 17 तारीख को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है, तो क्या लग रहा है, किस प्रकार की तैयारी है, क्या संख्या होनी चाहिए? ये हमारे लिए गौरव की बात है और 15 साल पूरे होने पर हम सब जो यहाँ इकट्ठे होते हैं तो बहुत लोगों का सानिध्य मिलता है, बहुत सारे लोग स्कूल के अनुभवी लोग आते हैं जिससे वार्तालाप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक गौरव का क्षण है और हम सब जीना चाहते हैं उस दिन को। क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश प्रसाद जी, क्या पद हुआ आपका? प्रखंड सचिव प्रखंड सचिव। तो क्या लग रहा है, जिस प्रकार सभी लोग यहाँ पद से सुशोभित हुए हैं और उसमें आप भी शुमार हैं, तो क्या लग रहा है सभी लोगों में किस प्रकार का उल्लास है? सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल हैं, आगे से भी बहुत सहयोग का भाव रखे हैं और आगे भी कार्य बहुत अच्छा किए हैं। हमें उम्मीद है कि आगे भी अच्छा है, बहुत बेहतरीन। ये जो बदलाव हुआ, तो क्या बदलाव होना चाहिए था इतना जल्द? बदलाव बहुत मामूली है और समय के हिसाब से बदलाव होना भी चाहिए, वही हुआ, कोई विशेष नहीं। क्या संगठन को बेहतरी के लिए हुआ? बिल्कुल, संगठन की बेहतरी के लिए हुआ है और जो भी जिम्मेवारियाँ मिली हैं, लगभग पुराने लोग थे करते आ रहे थे, उन्हीं को मिली है, कोई विशेष नहीं। उसको ठीक ढंग से जो है वे निभाएंगे और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जो है निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में जो है एक निश्चित मुकाम लिखेगा। तो एक बात जो कही जाती है, आपको बता दें कि कठिनाई जितनी भी आए वे लगातार जो है इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बात कही जाती है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। और इसी संकल्प के साथ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन जो है लगातार जो है अपनी कार्यशैली को बढ़ाने के लिए औरंगाबाद जिला इकाई के प्रति कृतज्ञ है।